आर्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री शंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमोख्यं कलौ युगे धर्म युगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्री करपात्रिणं गुरुं। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात शनि प्रदोष अर्थात 31 अगस्त 2024। परम श्रद्धेय पदवाक्य प्रमाण पारावारीण पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति को नमन और केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र के माध्यम से हम और आप ब्रह्म विद्या के इस पावन दिव्य स्रोत में निमज्जन करने के लिए उद्यत हैं। आवें और कल जो प्रसंग चल रहा था तृतीय मंत्र के माध्यम से कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। इसकी भूमिका पर विचार कर लेते हैं। अविज्ञातम विजानताम इस मंत्र की जो उपक्रमणिका है, भूमिका है, अविज्ञातम विजानताम इति अवधृतम। ऐसा निश्चय हो गया अब तक कि वो विजानताम अविज्ञातम अस्ति तद ब्रह्म, वो ब्रह्म विजानताम जो ये कहते हैं कि हमने जान लिया है, तेषां कृते अविज्ञातम एव। अच्छा, कारण क्या है जानने वालों के लिए अज्ञात है? जो विधि क्रिया है उस विधि क्रिया का विषय कोई भी संसारी पदार्थ ही होगा, वो सर्वेश्वर माने वो ब्रह्म नहीं हो सकता। विधि क्रिया का विषय ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए जो ये कहता है मैंने जान लिया, इसका मतलब कहीं अटक गया है, कहीं किसी सामान्य तत्व को जान करके कह रहा मैंने ब्रह्म जान लिया। यदि ब्रह्मात्यंतम एव अविज्ञातम, अब ये एक बार कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए आप कहते हो कि जो जानने वाले हैं उनको अज्ञात है, तो ये तो ब्रह्म तो सर्वथा नितांत अज्ञात हो गया, अत्यंत ही अविज्ञात हुआ। तो फिर लौकिक और ब्रह्म विद इन दोनों में क्या अविशेषता रही, क्या विशेषता रही? ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए। एक वो सामान्य अति जड़मति भी कहता है हमको भी ज्ञात नहीं है, और एक ब्रह्मवेत्ता भी यही कहता है हमको ज्ञात नहीं है। उसका कारण क्या है? ब्रह्मज्ञानी क्यों कह देता है मुझे ज्ञात नहीं? झूठ बोलते हैं क्या? ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहता है भाई हमको भी नहीं ज्ञात, तो झूठ बोलते हैं? नहीं, ब्रह्मज्ञानी के कहने का आशय है कि समग्रतया मैं ब्रह्म को जान सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं समग्रतया जान पाऊं सो संभव नहीं है। एक अंशांश को भी मैंने, एक भागांश को भी जान लिया तो उससे क्या होगा? इसलिए कहते हैं माने ब्रह्म, वो क्या है, मेरा मुद्रा बदलती है ना चेहरा, तब भी कभी सीटी देता है। हाँ, तो ऐसा अविज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम। ये जो बार बार कहा जाता है कि वो जो कहते हैं हम जानते हैं उनके लिए अविज्ञात है, और जो कहते हैं हम नहीं जानते उनके लिए ज्ञात, ये परस्पर विरोधाभासी वचन कहने का आशय क्या है? तो कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति। अब बात आती है कि विरोधाभासी पक्ष तो आपने रख दिया, पर ये बताओ
अच्छा, कोई मार्ग भी है क्या उस ब्रह्म को ठीक से जान लिया जाए? कथम तो तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति इत्येवम अर्थम आह। उसी अर्थ को, उसी उपाय को युक्ति पूर्वक आगे भगवती श्रुति प्रस्तुत कर रही है। क्या? विज्ञानावभासों में ब्रह्म की अनुभूति। मंत्र के आरंभ में जो दिया है, विज्ञान के अवभासों में ब्रह्म की अनुभूति का जो प्रकार है वो क्या है? हरि ओम प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। फिर एक बार बोलें, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम हि विन्दते। अच्छा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम में जो ये प्रतिबोध शब्द है, इस पर कहते हैं कि बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोधम। ये तो बार बार दो बार क्यों कहा? बीप्सा क्यों लाए हैं बोधम बोधम प्रति? कहते हैं बीप्सा सर्व प्रतीतिषु ब्रह्म व्याप्ति संकेतार्थम अस्ति। यहां जो बोधम बोधम प्रति प्रतिबोध शब्द का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य, बीप्सा का तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रतीति में ब्रह्म की व्याप्ति है, ऐसा संकेत देना चाहते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम। अच्छा, प्रतिबोध विदितम माने प्रत्येकस्याम प्रतीत्याम। ये प्रतिबोध विदितम का क्या अर्थ करें? बोले प्रत्येकस्याम प्रतीत्याम प्रत्यगात्मतया यत विदितम अस्ति तदेव ब्रह्म तदेव तस्य मतम माने ज्ञानम अस्ति। इतने का अर्थ ये हुआ। प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ क्या हुआ? बोले प्रत्येक। यहां अच्छा एक बात और स्पष्ट कर दें, बोध शब्द का यहां अर्थ प्रतीति है, ज्ञान की वृत्ति है। बोध माने वो ज्ञान नहीं है, यहां प्रतीति है। बोध का अर्थ है प्रतीति, ज्ञान की वृत्ति। तो प्रतिबोध विदितम मतम, इतने मंत्रार्थ का यदि अर्थानुसंधान करते हैं तो कहा जाता है प्रतिबोध विदितम माने प्रत्येक प्रतीति में जो प्रत्यगात्मतया जानने का विषय है वही ब्रह्म है। प्रत्येक प्रतीति में आत्मतया जो जाना जाता है, विदितम अस्ति तदेव ब्रह्म, और तदेव तस्य मतम माने ज्ञानम, वही उसका ज्ञान है। मतम का अर्थ क्या हुआ? ज्ञानम। आगे क्या कहते हैं? अमृतत्वम ही विन्दते। अमृतत्वम ही विन्दते बोले यतो ही तेन मतेन, इस मत के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, तेनैव ब्रह्म ज्ञानेन ही माने निश्चयेन किम भवति, बोले अमृतत्वम विन्दते माने प्राप्नोति। इस मत से, इस ज्ञान से क्या फल होगा? बोले इसी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। हो गया पहली पंक्ति का अर्थ। दूसरा कहते हैं आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। यहाँ थोड़ा मंत्र के इस आनुपूर्वी का भाव परिवर्तन करना होगा। क्या करना होगा? बोले आत्मना विन्दते अमृतम। यहाँ पहले माने तृतीय पाद में क्या करें? वीर्यम के स्थान पर अमृतम मान लें। मंत्र को जैसा का तैसा रहने दें, पर भाई साहब जब आपकी ओर देखते हैं तब इसकी सीटी जाजे बज रही है। हमारा मुख माइक से इधर या इधर हो जाता है तो इसमें कुछ होता है। तो आत्मना विन्दते किम, बोले अमृतम विन्दते। और फिर ये वीर्यम केन विन्दते, अमृतम माने वीर्यम कया विन्दते, बोले विद्या। बोले विद्या के द्वारा तो भैया सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, ये सामान्य भाव समझ लें। अच्छा,
सत्यम, ये सत्य है। अमृतत्वम आत्मना एव विन्दते नान्येन साधनेन। अमृतत्व तो आत्मा मैंने अपने आप से ही प्राप्त होगा, किसी अन्य साधन से नहीं। तो फिर विद्या किम भवति? बोले विद्या तो विद्या क्या मिलता है? बोले प्रतिबंधक भूतो यह अज्ञानांधकार। माने उस आत्मज्ञान में बाधाभूत प्रतिबंधक भूत जो अज्ञानांधकार है, उस अज्ञानांधकार का निवर्तन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। किससे? बोले विद्या। इतना हम समझते हैं, ये मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। आगे चलते हैं। भाष्यकार, भगवान भाष्यकार की मंगलमयी जो क्या अद्भुत शैली है, प्रतिबोध विदितम। तो कहते हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रतिबोध विदितम की, बोधम बोधम प्रतिविदितम इति प्रतिबोध विदितम। बोध शब्देन अत्र, किसी ने प्रश्न किया महाराज प्रतिबोध विदितम में बोध का क्या आशय है, बोध शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं? तो कहते हैं बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते। बौद्ध शब्द से, बौद्ध का तात्पर्य यहाँ पर महात्मा बुद्ध वाला नहीं है, बुद्धि संबंधिनः। बोले बौद्धाः बुद्धि संबंधिनः प्रत्ययाः अर्थात प्रतीतयः अथवा ज्ञान वृत्तयः उच्यन्ते। बौद्ध शब्द से यहाँ पर ज्ञान की वृत्तियां, प्रतीतियां ही लेना चाहिए। सर्वे प्रत्ययाः माने सर्वाः प्रतीतयः, सर्वे प्रत्ययाः माने सर्वाः ज्ञान वृत्तयः अथवा सर्वाः प्रतीतयः विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते। बोले भैया जिसका विषय बन जाती हैं सभी ज्ञान की प्रतीतियां, सभी प्रत्यय, उसी को आत्मा समझ लेना। क्या कह रहे हैं? सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा। सभी प्रत्यय, सभी प्रतीतियां जिसका विषय बन जाती हैं उसी को आत्मा समझना। नहीं आया? स्पष्ट नहीं हुआ क्या? देखो क्या लिखा है। और वो आत्मा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, और वो आत्मा सभी बोधों के प्रति जाना जाता है। तो सर्व प्रत्ययदर्शी और चित शक्ति स्वरूप मात्र। तो ये क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? तो संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चित शक्ति का स्वरूप मात्र होने से वह क्या होता है? वह प्रत्ययी रेव माने प्रतीतियों के द्वारा ही, तृतीया का बहुवचन प्रत्ययी रेव, प्रतीतियों के द्वारा ही, और प्रत्ययेषु एव माने प्रतीतियों के अंदर ही, अविशिष्टतया माने सामान्यतया, लक्ष्यते माने प्रतीत होने लगता है। और नान्यद्वारम अंतरात्मनो विज्ञानाय, इसके अतिरिक्त उसको जानने का कोई दूसरा उपाय नहीं, मार्ग नहीं है। कहाँ मिलेगा? बोले प्रतीति स्वेव। किसके द्वारा? बोले प्रतीतियों के द्वारा ही, ऐसे नहीं कहीं और बाहर जाना पड़ेगा। वो कैसा है? बोले सर्व प्रत्ययदर्शी है। एक विशेषण सर्व प्रत्ययदर्शी, और दूसरा बोले चित शक्ति स्वरूप मात्र। दो विशेषण उसके हो गए। एक तो वो सभी प्रतीतियों का साक्षी। अच्छा कोई है क्या उस आत्मसत्ता के समाश्रय के बिना किसी को कोई जान पावे? कोई है? वो उसका सबका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। और चित शक्ति स्वरूप मात्र माने चित स्वरूप है, चैतन्य है, चिन्मय है, विज्ञान स्वरूप है। मिलेगा किसके द्वारा? बोले प्रतीतियों के द्वारा ही। कहाँ मिलेगा? बोले प्रत्यक्षु प्रतीतियों में ही। और वो कैसे? बोले अविशिष्टतया, ऐसा है ना कोई सविशेष हो, सामान्यतया ही मिलेगा। और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय उसको जानने का है भी नहीं। अब यहां पर एक संकल्प कर रहे हैं, प्रत्यय साक्षितया ब्रह्मणः अभेद प्रतिपादनम। प्रत्यय की साक्षिता से ब्रह्म के अभेदत्व का प्रतिपादन करना है।
और इस संकल्प को व्यक्त करके भगवान भाष्यकार कहते हैं अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा। अतः माने इसलिए, यदा माने जिस, जब प्रत्यय प्रत्यगात्मतया ब्रह्म विदितम भवति तदा तन्मतम तत्सम्यक दर्शनम इत्यर्थः। अर्थात यदा, पहले अतः के बाद यदा ले आते हैं, देखो वाक्य में, इसीलिए तस्माद एव, यदा माने जब, अथवा जिस समय, प्रत्यय प्रत्यगात्मतया इस ब्रह्म को, यदा ब्रह्म प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम भवति। प्रत्यय प्रत्यगात्मतया माने, प्रत्यय माने प्रतीतियों के, प्रत्यगात्म रूप से, प्रत्यगात्म रूप से माने अंतःसाक्षी रूप से जब वो ज्ञात हो जाता है, ब्रह्म को जाना जाता है, तो तदा माने तस्मिन्नेव समये, तन्मतम माने वह ज्ञान का विषय बन जाता है, ज्ञात हो जाता है, अर्थात तत्सम्यक दर्शनम इत्यर्थः, उसका सम्यक ज्ञान हो, ये उसका सम्यक ज्ञान है। फिर स्पष्ट समझ लें क्या कह रहे हैं। इसीलिए जब ब्रह्म प्रत्य प्रत्यगात्मतया विदितम भवति तदैव तन्मतम माने तभी उसका ज्ञान होता है, और तदेव माने यही उसका सम्यक दर्शन है, यही उसका ठीक से जाने जाने का प्रकार है। हो गया? नहीं हुआ? ब्रह्म को जानना है अभेदत्वेन, अभिन्नतया जानना है। ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं तो कैसे जानेंगे? बोले आखिर हमारे पास में उस ब्रह्म को जानने का कोई प्रकार है? तो भाष्यकार कहते हैं एक प्रकार है। क्या? बोले प्रत्यय, केवल प्रतीति मात्र, एक मात्र उपाय है, इसके अलावा और क्या है? और उन प्रतीतियों का जब हम साक्षी रूप में, इनका कोई इस जानने, हम जानने वाले हैं, हम क्या जान रहे हैं? बोले हम चूंकि बाह्य दृष्टि से जान रहे हैं तो घट पट मठ आदि को जान रहे हैं, तो ये जानने का विषय क्या हुआ? घट पट मठ आदि हुआ। जान कौन रहा है? वो जानने वाला कौन है? जानने वाला जो है उसको देखो ना, इस जानने की क्रिया का साक्षी कौन है? आंखों से देख रहे हो, बुद्ध मन से उसका मनन कर रहे हो, बुद्धि से उसका अवधारण कर रहे हो, तो ये इन सब यंत्रों के उपकरणों का संचालक, उत्प्रेरक, आधार, अधिष्ठान कौन है? क्या बुद्धि स्वतंत्रतया किसी का निश्चय करने की सामर्थ्य रखती है? क्या मन स्वतंत्रतया अपने आप किसी का मनन कर सकता है? क्या नेत्र स्वतंत्रतया किसी को देख सकता है? तो इस प्रत्यय का, प्रतीति का साक्षी कौन है? अंतःसाक्षी कौन है? ये मूल बात पकड़ने की है। नेत्र जिसके बल पर देख रहे हैं, कान जिसके बल पर सुन रहे हैं, मन जिसके बल पर मनन कर रहा है, तो इन सब प्रतीतियों का जो प्रत्यगात्म बन करके, अंतःसाक्षी बन करके विराजमान है, वही तो ब्रह्म है। वो दिखता नहीं है, वो पर्दे में है। और ये तन्मतम माने यही उसका ज्ञान है, और तदेव सम्यक दर्शनम यही उसका माने इसी से ज्ञात होता है। तन्मतम माने अनेनैव ज्ञातम भवति, और तदेव तस्य सम्यक ज्ञानम सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च। अभी देखो इसी बात को और स्पष्ट करते कह रहे हैं कि सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजनन अपाय वर्जित दृक् स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्ध स्वरूपत्वं आत्मत्वं निर्विशेष तैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। लक्षण भेदाभावाद व्योमन इव घट गिरि गुहादिषु। ये दृष्टांत के साथ में अपना वाक्य यहाँ पूरा कर दिया भाष्यकार ने। क्या कह रहे हैं? बोले सर्व प्रत्यय दर्शित्वे, सर्व प्रत्यय दर्शित्वे माने एक, ये सभी प्रतीतियों का ये साक्षी है, जो आत्म तत्व है, ब्रह्म सत्ता है, सभी प्रतीतियों का वो क्या है? साक्षी है। और इसकी एक विशेषता क्या है? बोले उपजनन और अपाय वर्जित है। अब ये हम बात आएगी उपजनन क्या है और अपाय क्या है।
उपजनन कहते हैं बढ़ने को, और अपाय कहते हैं घटने को। इसी को उपचय और अपचय भी कहते हैं। जब गणित की भाषा को संस्कृत के माध्यम से कहना और समझना होता है तो यह घटना माने अपचय होना और बढ़ना माने उपचय होना। तो क्या हुआ, बोले एक सर्व प्रत्यय दर्शित्व इसमें है। ऐसे कि सर्व प्रत्यय दर्शित्व सती भी कह सकते हैं, सती पद भी लगा सकते हैं। सर्व प्रत्यय माने सभी प्रतीतियों का ये साक्षी होता हुआ और उपजनन और अपाय से विवर्जित है, एक घटावड़ी से शून्य है। इस ब्रह्म सत्ता में घटावड़ी नहीं होती। और दृक् स्वरूपत्व है इसमें, माने वो साक्षी बन करके रहता है। और तीसरा बोले नित्यत्व इसमें है, या नित्य नहीं है सामा जो अन्य है। और विशुद्ध स्वरूपत्व इसमें है, ये नित्यत्व भी है, विशुद्ध स्वरूपत्व भी है, और आत्मत्व भी है, और निर्विशेषत्व भी है, और एकत्व भी है। एकत्व कुत्र बोले सर्वभूतेषु एकत्वम सिद्धम भवेत। सब जीवों में, सब प्राणियों में, सब में ये एक समान रूप से विराजमान रहता है। तो अब आत्मा का की निरूपण करने लगे, वो है क्या। पहले क्या कहा, वो जाना कैसे जाता है, कैसे जाना जाता है, बोले अभेद दृष्टिया जाना जाएगा। कैसे, बोले सभी प्रतीतियों का अंत साक्षी बन करके जब वो जाना जाता है, जब उसको जानते हैं तभी उसकी माने सब प्रतीतियों का साक्षी रूप में ज्ञान होता है उसका। और यही इसका सम्यक दर्शन है। वो है कैसा, बोले सर्व प्रत्ययदर्शी है पहला। दूसरा उपजनन और अपाय रहित है, और दृक् स्वरूप है, और क्या है नित्य है, और क्या है विशुद्ध स्वरूप है, और क्या है आत्मत्व से युक्त है, और निर्विशेष है, और सर्वभूतों में एकत्व से संपन्न है। ऐसा वो तत्व है। अच्छा, अब समस्या आएगी, प्रश्न बनेगा, ऐसा है तो वो पृथक पृथक सभी प्राणियों में है, तो फिर तो उसके बहुत सारे अलग अलग रूप नाम होने चाहिए। यदि वो विविध संसार के जितने भी प्रतीयमान पदार्थ हैं, घटक हैं, सब में है, तो वो तो अनेक हो गया। आपके तो एक है, तो एक अनेकों में भाषित होता हुआ एक होना हमारे गले नहीं उतरता। इसके लिए सामान्यतया वेदांत की भाषा में दृष्टांत है, एकस चंद्रः अथवा एकस सूर्यः यथा जलगत प्रतिबिंबेषु। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य विभिन्न पात्रों में परिपूरित जल में प्रतिबिंबत्वेन अनेक रूप से भाषित होता है। बिंबः माने सूर्य, आकाशस्थ सूर्य बिंब है, और भूतल पर रखे हुए विविध पात्रस्थ जलों में जो भाषित प्रतिबिंब है, माने ये प्रतिबिंब है, वो बिंब है। तो बिंब का भिन्न भिन्न पात्रों में अवस्थित जल में जो प्रतिबिंबित स्वरूप दिख रहा है वो अनेक है, परंतु वो मूलतः एक है। ऐसे ही भिन्न भिन्न जीवों में प्रतिभाषित जो चैतन्य सत्ता है वो इन यंत्रों की भिन्नता के कारण विविध लगती है, पर चेतन दृष्टया तो वो एक ही है। अर्थात जो व्यष्टिवच्छिन्न चैतन्य है ना, हम मेरे अंदर जो व्यष्टिवच्छिन्न चैतन्य, तुम्हारे अंदर तो व्यष्टि की दृष्टि से वो विविध है, पर उस समष्टिगत चैतन्य तो सबका एक ही आधार है। जी गुरु, क्या बात है, क्या क्या समझे बताओ। हमने तो मोहित भैया की तुम्हारी न है कि नहीं, एक तो एक है, तो कहीं खटपट है गुरु। जब कभी लगे गड़बड़े तभी दर्पण देख लिया करो कि मेरा ही तो स्वरूप है। इसलिए वेदांती महापुरुष जब प्रवचन करना शुरू करते हैं, मेरे आत्म स्वरूप में विराजमान मेरे श्रोता बंधुओं, बोलते हैं मेरे आत्म स्वरूप में विराजमान, मेरे ही आत्म स्वरूप बंधुओं। इसकी गर्दन थोड़ी दबा दिया क्या आपने। अच्छा क्या प्रसंग चल रहा है,
देखो एक उदाहरण और समझ लेते हैं। हम ऐसा समझते हैं जैसे उस एक को अनेकों में अनेक रूप से देखना माने बाह्य भिन्नता के कारण है, नाम रूप की भिन्नता के कारण है। परंतु एकत्व की दृष्टि से कैसे जाने, तो जैसे हमने उदाहरण दे दिया, पात्रगत जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो विविध है। कह रहे मेरा कटोरी वाला सूरज, मेरा लोटा वाला सूरज, मेरा भगोना वाला सूरज, मेरा तालाब वाला सूरज। तो हर व्यक्ति अपने सूरज को पकड़ करके बैठा हुआ है। वो पात्र टूट जाए, पानी बिखर जाए तो फिर कहते हैं मर गया मेरा सूरज। तो कहेगा ना मेरा सूरज मर गया। तो हमारा जो सूरज मरता है, हमारा जो चंदा मरता है, हमारा जो लाला लाली मरता है, हमारा जो अपना और ये मरता है, वो क्या है? वो पात्रगत जल का बिखर जाना, बर्तन का टूट जाना ही किसी का मर जाना है। फिर तो अज्ञानी तो रो रहा है मेरा खिलौना टूट गया, मेरा प्रतिबिंब टूट गया, मेरा मर गया सूर्य। तो जो कह रहा है वो अपने स्तर पर सही कह रहा है, पर ज्ञानी व्यक्ति हंस रहा है, कैसा मूर्ख है, क्या मरेगा इसका। घट के टूट जाने पर घटाकाश नहीं मरा करता है। जो घटवच्छिन्न आकाश है वो माना मरा हुआ मान रहा है, तो उसको अज्ञानी कहेगा। कह रहे महाकाश तो जिसके कारण घटवर्ती आकाश का पृथक भान हो रहा था, उस घट के टूटने से आकाश का क्या बिगड़ना है? इस शरीर के मरने से आत्मा का क्या बिगड़ना है? चेतना का क्या बिगड़ना है? चित्त सत्ता का क्या बिगड़ना है? तो पात्रगत प्रतिबिंबों के आधार पर एक होने पर भी विविध प्रतीत होता है। ऐसे विविध शरीरों में स्त्री पुरुष तिर्यक पशु पक्षी आदि शरीरों में वो ये शरीरों के विभिन्न होने पर भी वो समष्टिगत चैतन्य एक ही है। अच्छा, तीसरा उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं और सरल हो जाएगा। अभी आप कहते हो जी ये क्या है? वो एलपीजी का है सिलेंडर, ये भारत का सिलेंडर है, हिंदुस्तान का सिलेंडर, और क्या है? इतने ही आते हैं, कोई और भी आते हैं? इंडियन का है। सिलेंडर सबके अलग अलग नाम, सबके अलग अलग है। कहो भाई साहब गैस भी कुछ अलग होगी? बोले नहीं, गैस तो सबकी एक ही है। सिलेंडर अलग अलग है पर सब में फूंक एक ही भरी पड़ी है। ऊपर से निकल जाए तो जिंदाबाद और नीचे से निकल जाए तो हाहाकार। ऊपर से निकल रही है तो जय जयकार हो रही है, बढ़िया बोल रहे हैं ना, और नीचे से निकल गई तो बोले अरे अशिष्ट है, अभद्र है सब के अंदर एक ही गैस। तीसरा उदाहरण और समझ लीजिए, और भी उदाहरण समझ लो। क्या बोले? ये जितने भी उपकरण हैं, माइक है इसमें भी विद्युत का संचार है, ट्यूबलाइट है उसमें भी विद्युत का संचार, ये सब काम आने वाली बातें हैं। सब केवल ये स्वाध्याय के क्रम का हिस्सा है तो है ही, जीवन के साथ भी यही सब है। तो ये ट्यूबलाइट में और ट्यूबलाइट के बाहर के आकार में, उसमें भी उनके कलर में, कोई लाल लाइट देता है, इसमें से है ना, कोई लाल देता है, कोई हरा देता है, कोई पीला देता है। तो कहो बिजली कुछ करती है? बोले उपकरण की विविधता के कारण उसमें भिन्नता प्रति, कहीं वो आग उगलता दिखाई देता है हीटर बन करके विद्युत, और कहीं वो फ्रिज बन करके शीतल करता हुआ दिखाई देता है। बस ऐसे ही समझना है। अच्छा, इस पर बिजली का भी असर पड़ता है लगता है, कम और अधिक जो होता है। अच्छा, तो अब तक कितनी बात हुई? ये जो ना, परंतु ये जो बाहर की विविधता है, बाहर की अनेकता है, बाहर की भिन्नता है, आकार के कारण, रूप के कारण, नाम के कारण जो विविधता प्रतीत होती है वो बाह्य आरोपित है। पर वास्तव में कैसा है? बोले सर्व प्रत्ययदर्शी है, उपजनन और अपाय वर्जित है, और दृक् स्वरूप है, नित्य है, विशुद्ध स्वरूप है, और वो निर्विशेष है, और सब भूतों में एकत्वेन भासित है। ठीक है। लक्षण भेदा भावात, करे भाई लक्षणों में भेद नहीं होता। क्या? जैसे आपने उदाहरण के लिए दे रहे हैं, घट गिरि गुहादिषु, घट गिरि गुहादिषु भेदा भवाद व्योम न एव। जैसे घट गिरि गुहादिषु
व्योमना इव माने आकाश की भांति, ये घटावच्छिन्न आकाश हो गया और गुहावच्छिन्न आकाश हो गया, ये जलाशयवर्ती आकाश हो गया। तो हमने ये कहा कि घटवर्ती आकाश, पटवर्ती आकाश, मठवर्ती आकाश, गुहावर्ती आकाश इत्यादि का हमने प्रयोग किया, पर इससे महाकाश का क्या, इसमें क्या विभाजन कर पाएंगे महाकाश में। इसी प्रकार चेतना की दृष्टि से सब में समव्याप्त उस चेतन सत्ता को व्यष्टि की दृष्टि से भिन्न मानने वालों को भी अंततः उसमें एकत्व ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे महाकाश सब में एक ही है। विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इत्यागम वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोपसंहृतो भवति। अब कहते हैं ये जो ब्रह्म है ये विदित और अविदित दोनों से पृथक है, दोनों से अन्यत है ब्रह्म। ऐसा आगम वाक्यार्थ जो शास्त्र का वचन है, जो श्रुति का वचन है, यही परिशुद्ध है, उसी का परिशोधन करके अत्र माने यहाँ एव उपसंहृतो भवति, उसका अब यहाँ पर निचोड़ निकाल करके दे रहे हैं। भाई अविदित और अविदित से भिन्न, तो विदित और अविदित क्या है? कार्य कारण से भिन्न है, ऐसा समझ लें। इसको और सरल शब्दों में समझते हैं। लक्षण भेदा भावात यथा नभसः माने व्योमनः, क्या बोले? घट गिरि गुहादिषु यथा माने जैसे घटगताकाशस्य लक्षणम भिन्नम, करे घटावच्छिन्न आकाश है, ऐसा बोलते हैं ना, लक्षण भिन्न हो गया। और गिरिगत पटगत आकाशस्य लक्षणम भिन्नम, ये पटावच्छिन्न आकाश है, घटावच्छिन्न आकाश है, मठावच्छिन्न आकाश, ऐसा बोलते हैं ना, लक्षण अलग अलग हो गया, सबका लक्षण अलग अलग हो जाएगा। तो इन सब की भिन्नता होने पर फिर भी सर्वेषु घटपट मठ गिरि गुहासु आकाशस्य अभेदत्वम भवति। लक्षण की भिन्नता होने पर भी वो जो महाकाश है वो तो सब में है, आकाश तो सब में है ना। भिन्नम इति न भवति अतः सर्वेषु घटपट मठादिषु गिरि गुहादिषु आकाशस्य अभेदत्वम भवति। सब में जो रहने वाला आकाश है वो भी भिन्न है क्या? वो तो एक ही है सब में, है ना। तद्वत एव तथैव विदितेषु पदार्थेषु और अविदितेषु पदार्थेषु च ब्रह्म भिन्नम। हाँ, ऐसा कोई भले ही मान ले परंतु हो नहीं सकता। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? दृष्टेर द्रष्टा, दृष्टेर द्रष्टा, श्रुते श्रोता, मंतेर मंता, विज्ञातेर विज्ञाता इति ही श्रुत्यंतरम। दूसरी श्रुति के द्वारा भी, किसी अन्य मंत्र के द्वारा भी ये बात सिद्ध हो रहा है। वो दृष्टि का दृष्टा है, वो श्रुति का श्रोता है, वो मति का मंता है, वो विज्ञप्ति का विज्ञाता है। ऐसा दूसरे अन्य उदाहरणों से भी जाना जाता है। ये कोई महानुभाव गए हैं? यदा पुनर्बोधक क्रिया करते ति बोधक क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानातीति बोध लक्षणेन विदितम प्रति बोध विदितम इति व्याख्यायते। अभी पता है क्या चल रहा है? प्रतिबोध विदितम ही चल रहा है। यदा कहते यदा माने जब पुनर्बोधक क्रिया करते ति बोधक क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति, माने यहाँ पर अभी इसको इस बात को ऐसे नहीं समझ पाओगे। यहाँ एक बात कह रहे हैं कि देखो वायु क्या है, कैसे पता चले वायु कौन है, वायु क्या है? बोले जिसके चलने से वृक्ष की शाखा हिले वो वायु है। आगे कह रहे हैं यथायु वृक्ष शाखा चालयति स वायु इति तद्वत्। किसी ने प्रश्न किया, बताओ भैया जी वायु क्या है, हवा किसे कहते हैं? तो हमने देखा था कि बचपन में हमने देखा, भैया देखना हवा चल रही है कि नहीं चल रही है।
तो हम कमरे से बाहर झांके, देखा पेड़ की डाली हिल रही है। बोले हाँ 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 हवा चल रही है। कैसे पता चला? बोले पेड़ की डाली हिलती है। फिर दोबारा कभी किसी ने कहा देखना हवा चल रही है कि नहीं, बोले पेड़ की डाली नहीं हिल रही, बोले हवा नहीं चल रही। अभी खेलना होता है तो क्या करते हैं, देखो हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, तो फिर पेड़ की डाली ढूंढते हैं चल रही है कि नहीं चल रही है। तो किसी ने पूछा भैया बताओ हवा किसे कहते हैं? बोले जो पेड़ की डालियों को चलावे उसे वायु कहते हैं। अब बताओ कोई भला आदमी ऐसे आदमी को बहकाने के लिए उसे रस्सी बांध करके पतली सी डोरी और हिला दिया करे, वो कहते हवा चल रही है बहुत जोर की। प्राय संसार में ऐसा ही होता है। सातिर दिमाग के लोग बहुत सूक्ष्म किसी बंधन में बांध करके हिला के दिखा देते हैं कि देखो सब ये गड़बड़ है ना, देखो मैंने पहले ही कह दी ये ऐसा ही होवेगो हैगो ना। पटकथा अपने आप लिखें, स्क्रिप्ट अपने आप लिखें और अभिनेता भी अपने ढंग से प्रशिक्षित करें। फिर क्या ऐसा तू कर दे तेरो ऐसा है जाएगा, फिर वैसे कर दे तो बोलो देखो मैंने पहले कही ना ऐसा होगा, हो गया। तो बहुत कलाकारों की दुनिया है, बहुत जबरदस्त। कहते हैं ऐसे ही यदा जब पुनर्बोधक क्रिया करता, ये बोधक क्रिया का कर्ता कौन है? जैसे वृक्ष की डाली को हलाने वाला कौन है? बोले वायु। ऐसे ही बोधक क्रिया का कर्ता कौन है ये खोजा जाएगा तो फिर कौन निकलेगा? बोले बोधक क्रिया का जो करता है वही आत्मा है, ये मान लो। नमो नारायणाय महाराज जी, दोनों महापुरुषों को नमन। बोधक क्रिया करते थी, बोधक क्रिया लक्षणेन, बोधक क्रिया लक्षणेन माने निमित्तेन चिन्हेन तत्कर्तारम बीजानातीति बोध लक्षणेन विदितम प्रति। अर्थात अब देखो उदाहरण दिया था वृक्ष की डाली का हलना, वायु का जानना। ऐसे ही समझ लो बोधक क्रिया का जो करता है वही आत्मा है। यही कह रहे हैं ना। अतः बोधक क्रिया रूप जिसके द्वारा जाना जाता है उसके कर्ता, क्रिया के कर्ता को बस आत्मा समझ लो। इसलिए उसको बोध से विदित होने कारण प्रतिबोध विदित कहा जा रहा है। हो गया। तदा बोधक क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम। यदि आप ऐसा कहते हो, अब यहां से सावधान हो जाएं। आप यदि ये कहते हो कि जो वृक्ष को कंपित करता है वो वायु है, तद्वत जो बोधक क्रिया का करता है वो आत्मा है, यदि ऐसा आप कहते हो तो फिर क्या हो जाएगा? बोले आपको ये मानना पड़ेगा तदा तब बोधक क्रिया शक्तिमान आत्मा कमचित द्रव्यम। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो आत्मा है ये तो बोधक क्रिया से युक्त है, बोधक क्रिया शक्तिमान है। और ये द्रव्य है। आत्मा को तुम्हें द्रव्य मानना पड़ेगा और बोधक क्रिया से युक्त मानना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि आत्मा बोध स्वरूप है, क्या कहोगे? ये बोध युक्त है। देखो कोई दोनों में अंतर है। ये घर का स्वामी है और ये गृहस्थ स्वरूप है, दोनों में अंतर है। ये धन का स्वामी है, धन वाला है, धनवान है, और ये धन स्वरूप है, ये धन ही है। इन दोनों में अंतर है। आप यदि ये कहते हो कि बोधक क्रिया का वो करता है आत्मा, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बोधक क्रिया शक्ति से युक्त है आत्मा, अर्थात द्रव्य है आत्मा। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि ये बोध स्वरूप है। और बोध तो मने प्रतीति, तो जो ज्ञान की वृत्ति है ये तो जायते विनश्यति च। और शंका और समस्या क्या आ जाएगी, माने परेशानी क्या आएगी, बाधा क्या आएगी? मान लें इसको। यदि हम ज्ञान की शक्ति से युक्त मान लें, बोध युक्त मान लें, तो हानि क्या है? तो कह रहे हानि तो ये है भैया, बोध तो बार बार उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है।
यहाँ बोध का तात्पर्य उस चरम ज्ञान की बात नहीं कर रहे, अपितु यहाँ प्रतीति की बात कर रहे हैं, जानकारी की बात कर रहे हैं। तो ये जो बोध है, प्रतीति है, ये तो बार बार जन्म लेगी और मरेगी। यदा बोधो जायते तदा बोधक क्रिया स विशेषा, और जब बोध उत्पन्न होगा तो बोधक क्रिया से विशिष्ट हो जाएगा। और यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेषा, तब वो द्रव्य मात्र निर्विशेष रह जाएगा, ज्ञान ये गड़बड़ हो जाएगी। बोध तो प्रतीति तो जन्मेगी और मरेगी। तत्र एवं सती, और ऐसा हो गया तो क्या होगा? बोले विक्रियात्मक सा, देखो यहाँ देखें, विक्रियात्मक ऐसा हो गया तो विक्रियात्मक सावयव अनित्य अशुद्ध इत्यादयो दोषान परिहर्तुम शक्नुवन्ति शक्यन्ते। फिर इस ब्रह्म से, इस आत्म तत्व से क्या बोले गड़बड़ी हो जाए? विक्रियात्मक मानना पड़ेगा और सावयव मानना पड़ेगा, अवयव वाला मानना पड़ेगा, और अनित्य मानना होगा, अशुद्ध मानना होगा। ऐसे दोष अनेकों लग जाएंगे जिनका परिहार करना संभव नहीं होगा। अत्र बोध लक्षणेन विदितम भवति तेन कारणेन प्रतिबोध विदितम, ऐसा कहा जाता है। प्रतिबोध विदितम की बात कर रहे हैं पीछे की। भाई नास्तिक जो जन है ना, नास्तिक कहते हैं आत्मानम ये जड़म मन्यन्ते ते वदन्ति, आत्मा को जो जड़ मानते हैं कि आत्मबोधक क्रिया का, आत्मा बोधक क्रिया का करता है। ये नास्तिकों की बात कह दी, चारवाकों की। यहाँ तक जो चर्चा हुई ये नास्तिकों की और चारवाकों की मान लीजिए। अतः बोध क्रिया लक्षण से अर्थात लिंग से उस कर्ता का ज्ञान हो जाता है। इसी को बोधक अतः बोध रूपेण विदितत्वात् प्रतिबोध विदितम कहा जा रहा है। पर फिर उन्होंने दृष्टांत दे दिया, वृक्ष की शाखा को चलाने के कारण उसको वायु कहा जाता है। कह रहे भाई ये नहीं हो सकता, यदि ऐसा मानोगे तो बोध स्वरूप नहीं होगा आत्मा, अपितु सावयव हो जाएगा, अनित्य हो जाए, इत्यादि दोष उसमें घटित हो जाएंगे, जबकि आत्मा वैसा है नहीं। अब कल चर्चा करेंगे काणाद माने नैयायिक क्या कहते हैं, उनकी चर्चा कल होगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।